हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं HPLC, जिसका फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अगर आप टूल्स एंड टेक्निक पढ़ रहे हो तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है। HPLC का पहले फुल फॉर्म जान लें, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। एंड और इसमें हम जो स्टेशनरी फेज़ होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और मोबाइल फेज़ क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं। हाइड्रोफोबिक जो होते हैं उनको हम नॉन पोलर कहते हैं और जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो पोलर होते हैं। ओके, जो हाइड्रोफिलिक है वो क्या होता है, स्टेशनरी फेज़ में जो सॉल्वेंट होता है। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले तो वो जान लेते हैं। इसमें हम मोबाइल और स्टेशनरी फेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेशनरी फेज़ जो होता है वो सॉलिड होता है और लिक्विड फेज़ जो होता है, सॉरी मोबाइल फेज़ होता है इसमें वो लिक्विड होता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे और मैकेनिज़्म कैसे HPLC काम करता है तो वो डिस्कस करेंगे। स्टेशनरी फेज़ सॉलिड होता है, मोबाइल फेज़ लिक्विड होता है। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और HPLC इज़ एन analytical technique used to separate, identify और quantify each component in mixture। बेसिकली क्या होता है, ये हाई परफॉर्मेंस, एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। यस, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसके बारे में HPLC क्या होता है। तो ये एक प्रकार का एनालिटिकल टेक्निक होती है जो कि यूज़ होती है सेपरेट करने के लिए और फिर आइडेंटिफाई करने के लिए जो कंपोनेंट को जो एक मिक्सचर में है, ठीक है। द मिक्सचर इज सेपरेटेड यूजिंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो मिक्सचर है बेसिकली कॉलम क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है उसी पे बेस्ड होता है। और इसमें जो आइडेंटिफिकेशन होता है और क्वांटिफिकेशन होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा। तो देन आइडेंटिफाइड एंड क्वांटिफाइड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये बेसिकली कॉलम क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है और इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट का अरेंजमेंट देख सकते हैं। तो इसमें ये मोबाइल फेज़ है। मोबाइल फेज़ के बारे में आपको बताया मैंने, ये लिक्विड होता है जो कि सॉल्वेंट है यहाँ पे। ओके, तो ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे बीकर जैसा दिख रहा है, यहाँ से पंप कनेक्टेड हुआ है, जबकि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में इस तरीके से नहीं होता है, पंप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए इसका नाम भी देखिए HPLC है, हाई। तो पंप यहाँ पे यूज़ हो रहा है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंजेक्टर लगाया जा रहा है जो कि सैंपल को यहाँ से लोड किया जा रहा है। एंड देन यहाँ पे एक स्टेशनरी फेज़ लोड हुआ है जो कि एज अ सॉल्वेंट एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं, जो कि HPLC कॉलम है ना, इसी में आपके स्टेशनरी फेज़ हैं। यहाँ से आप देख सकते हो ये डिटेक्टर लगा हुआ है। डिटेक्टर क्या करता है, ये यहाँ पे डिटेक्ट कर देता है, बाकी जो वेस्ट है इधर से निकल जाता है और डेटा एक्विजिशन और कंप्यूटर पे हो जाता है, ठीक है, या CPU पे हो जाता है। इसको क्रोमेटोग्राम कहते हैं। क्लियर। तो प्रिंसिपल की बात करें, जो ये सॉल्वेंट होता है ना, ये किसका मिक्सचर होता है, जैसे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल 10% होता है, 90% वाटर होता है। तो मोबाइल फेस बना होता है जो कि लिक्विड पार्ट होता है। प्रिंसिपल की बात करें, द प्योरिफिकेशन टेक्स प्लेस इन अ सेपरेशन कॉलम बिटवीन द स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज। तो आपको मैंने स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बीच में दिखाया। तो इन्हीं के बीच में जो सेपरेशन होता है वो होता है जो कॉलम यहाँ पे मैंने आपको दिखाया स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ के बीच में, यहीं पे प्योरिफिकेशन होता है। द स्टेशनरी फेज़ इज़ ग्रैनुलर मटेरियल। जो स्टेशनरी फेज़ होता है ग्रैनुलर मटेरियल होता है, बेसिकली जो सिलिका जेल होता है वो यूज़ होता है इसमें। तो इस लाइन को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। द स्टेशनरी फेज़ इज़ ग्रैनुलर मटेरियल विथ
with very small porous particles in separation column। तो इस तरीके से आपका ये फेज होता है, ठीक है। द मोबाइल फेज ऑन द अदर हैंड इज अ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मिक्सचर होता है विच इज़ फोर्स्ड एट हाई प्रेशर थ्रू द सेपरेशन कॉलम। A small tube or capillary made of stainless steel. The sample is injected into the sample mobile phase flow from the pump to separation column using a syringe। तो आपने देखा तो इंजेक्ट किया गया था, सैंपल को लोड किया गया था, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मोबाइल फेज में फ्लो होता है फ्रॉम द पम्प टू सेपरेशन कॉलम यूजिंग अ सिरिंज। ओके, subsequently the individual components of the sample migrate through the column at the different rates because they are retained to the varying degree by interaction with the stationary phase। तो स्टेशनरी फेज के साथ जो इंटरेक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है कि जैसे कि स्मॉल पार्टिकल है या लार्ज पार्टिकल है, तो उनकी इंट्रैक्शन जो होता है स्टेशनरी फेज पे या फिर वो जाके उस पर स्टिक हो जाते हैं, उसी के बेस पे क्या होता है कंपोनेंट्स को अलग किया जा सकता है जो कि डिफरेंट रेट्स पे अपना स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट होते हैं। After leaving the column, the individual substances are detected by a suitable detector and passed on as a signal to the SPLC software on the computer. At the end of this operation, run a chromatogram in the SPLC software on the computer is obtained. The chromatogram allows the identification and quantification of the different substances. ओके, सो बेसिकली ये आपको समझ आ गया कि प्रिंसिपल किस तरीके से काम करता है। जो स्टेशनरी फेज है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से सैंपल जो हमने लोड किया मोबाइल फेज में जो सैंपल है सॉल्वेंट है वो किस तरीके से इंटरेक्ट हो रहा है विद स्टेशनरी फेज। ओके, एप्लीकेशन की बात करें, एनालिसिस ऑफ ड्रग्स के एनालिसिस में इसका यूज़ होता है। ये बेसिकली बहुत शॉर्ट नोट में आता है, तो अगर आपको 200-500 वर्ड्स में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। एंड एनालिसिस ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स के सिंथेटिक एनालिसिस में किया जाता है, सिंथेटिक पॉलीमर्स के एनालिसिस ऑफ पॉलिटेंट्स इन एनवायरमेंटल एनालिटिक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग्स in biological matrix, product purity and quality control of industrial products and fine chemical, isolation of valuable products, separation and purification of biopolymers such as enzyme और nucleic acid, water purification में यूज़ किया जाता है HPLC। सो यहाँ पे ये चैप्टर ये जो टॉपिक है ये एंड होता है। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड MSc ज़ूलॉजी BSc ज़ूलॉजी के नोट्स चाहिए तो आपको ज़ूलॉजी के नोट्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इसी नाम से है। सो गो एंड चेक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दें। ये आपको नोट्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपको जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर हैं उनके नोट्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे।